हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए तो बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि तुरंत झटपट बन जाएगी। जब भी आप बनाओ लंच में या डिनर में बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो चलिए हमारे इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके लिए यहाँ मैंने ले लिया है 3 कैप्सिकम है, 2 प्याज है, 2 टमाटर है। उसको मैं अच्छी तरह से काट ली हूँ। अभी मैं एक पैन में ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच पंचफोरन। ये पंचफोरन डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। और अभी मैं डाल दूँगी कटे हुए प्याज। कटे हुए प्याज को डालकर हमें लो फ्लेम पर हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। देखिए हमारी इस तरह से भून चुकी है, हल्का ब्राउन हो चुकी है। अब हम डाल देंगे अपने कटे हुए टमाटर को भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। जब हल्का सॉफ्ट हो जाए इस तरह से, तो अभी मैं डाल दूंगी इसमें मसाला, पाउडर्ड मसाला। आधी छोटी चम्मच हल्दी है, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच सब्जी मसाला और 1 चम्मच है धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक। और फिर हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे और उसको हम मिला के ढक देंगे। शिमला मिर्च को सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। 2-3 मिनट तक इसको पकने दें आराम से। ये देखिए अब हमारी शिमला मिर्च पक के तैयार हो चुकी है। देखिए हो गई ना तैयार, वो भी कितनी आसानी से झटपट बन गई है। अभी आप इसको कभी भी बना सकते हो लंच में या डिनर में। तो चलिए इसे हम परोस लेते हैं और हमारी आज की जो डिनर है वो रेडी हो गई है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं और खाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। चलिए अब हम एक नई रेसिपी शुरू करते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ करेला है, 200 ग्राम करेला है और इसको मैं हल्के हाथों से छील लेती हूँ। ज़्यादा हमें छिलका नहीं पूरा हटाना है, बस हल्का ही जो उभरे हुए उसके दाने दाने हैं उसको हटा लेते हैं और उसको हम इस तरह से काट लेते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में। और फिर मैं उसको एक बोल में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर और पानी डालकर उसको मैं सोख होने के लिए भिगो कर रख दूंगी उसमें, ताकि जो कड़वाहट है थोड़ा कम हो जाए। इसलिए 10 से 15 मिनट के लिए भिगोना है, ज़्यादा देर तक नहीं भिगोना है। ये देखिए अब हमारे करेले भीग चुके हैं, 10 मिनट हो गए हैं इसके। अभी मैं यहाँ पर इसको कट कर लेती हूँ। इसको पतले पतले स्लाइसेस में काटना है। ज़्यादा मोटा नहीं काटे और ज़्यादा पतला भी ना काटे। ये देखिए हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पैन में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल और 1 छोटा चम्मच जीरा। और मैं यहाँ पर डालूंगी 1 कटे हुए प्याज को मैं ऐसे ही नॉर्मली काट ली हूँ, रफली चॉप कर ली हूँ। उसको हम डालकर भून लेंगे थोड़ा सॉफ्ट होने तक। फिर उसमें मैं डाल दूंगी ये करेला और इसको हम अच्छी तरह से मिलाकर ढक देंगे। अभी हमें नमक और हल्दी ये सब नहीं डालना है। और ये देखिए जब कुछ इस तरह की हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, प्याज भी ब्राउन होने लगे, फिर हम इसमें डाल देंगे मसाले। आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच जीरा है और आधी छोटी चम्मच सब्जी मसाला पाउडर है और 1 छोटी चम्मच नमक है और 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर बेसन डाल रही हूँ इसमें। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर हम मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए भुनने देंगे, 1-2 मिनट के लिए ढककर इसको पकने देंगे। ये देखिए हमारी पक चुकी है थोड़ी सी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटा हुआ टमाटर और टमाटर डालकर फिर हम इसको फिर से 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे ढककर। और अब हमारे हो चुके हैं 1-2 मिनट। टमाटर हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और वेजिटेबल्स भी कुक हो चुकी है अच्छी तरह से। और अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना करेला, और वो भी बहुत ही कम कड़वाहट के साथ है।
तो चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। साइड डिश में, डिनर में आप कभी भी इसको आसानी से बना सकते हो। ये भी बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।